नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं एवं इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक चैनल पर उपलब्ध है। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहां पर है। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसका उद्घाटन AK सीकरी, जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने किया था। यह भारत में अपनी तरह का पहला संस्थागत ADR अर्थात वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र है, जो ई-पंच निर्णय, ई-मध्यस्थता और ई-समाधान पोर्टल के जरिए ऑफलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह पूरी तरह से कागज रहित विवाद के समाधान का माहौल प्रदान करता है। इसके पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उच्चतम न्यायालयों और जिला न्यायालयों के पूर्व जज, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, CA, आर्किटेक्ट और कॉर्पोरेट लीडर और सामान्य लोग शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सरकार जल्द ही राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर कार्यक्रम शुरू करेगी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर के बारे में। कर्नाटक सरकार अपनी तरह की पहली पहल राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करेगी। परियोजना का उद्देश्य सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। परियोजना को पहले चिक्काबल्लूर जिले में पायलट आधार पर चलाया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं का एक दल राज्य के सभी लोगों का सर्वेक्षण करेगा। यह पहल संसाधनों के कुशल जुटाव और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की मदद करेगी। आइए जानते हैं कर्नाटक के विषय में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और इसके राज्यपाल वजुभाई वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? रूस, तुर्की, चीन या वियतनाम? इसका सही उत्तर है वियतनाम। आइए जानते हैं शिवलिंग के विषय में। वियतनाम में हाल ही में ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बलुआ पत्थरों से बना एक विशाल शिवलिंग प्राप्त हुआ है। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला हुआ है। आइए जानते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई, राष्ट्रपति डुएंग फ्रोंग, प्रधानमंत्री गियोन तन जुंग है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। वियतनाम से आगे ब्राजील है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश माना जाता है। इसके अतिरिक्त वियतनाम में विश्व की सबसे विशाल गुफा है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 150 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इस गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची कैल्साइट की दीवार है, जिसे वियतनाम की महान दीवार भी कहा जाता है। वियतनाम विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं लाख की खेती के विषय में। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सरकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य भी है। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व की कुल उत्पादन का करीब 80% लाख भारत में उत्पन्न होता है। इसके बाद थाईलैंड का नंबर आता है। जानते हैं लाख उत्पादन के बारे में। भारत में लाख उत्पादन झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में होता है। लाख की फसलें दो तरह की होती हैं। पहला है कतकी अगनी और दूसरा है वैसाखी जेठवी। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक राल है जो लाख कीट लेसिफेरा लेका की मादा कीट्स के स्राव के फलस्वरूप बनता है। पूरे विश्व में लाख कीट की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतवर्ष में लाख की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसका नाम लेसिफेरा और दूसरे का नाम पैरा टिकार्डिना है। लाख की खेती खैर, कुसुम और बबूल के वृक्षों पर की जाती है। आइए जानते हैं भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के बारे में, जो कि रांची में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन PFC ने कोविड योद्धाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए निम्न में से किस खाद्य कंपनी के साथ समझौता किया है? ताज सेट्स, नेस्ले, पेप्सिको या JBS? इसका सही उत्तर है ताज सेट्स। एशिया की सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक कंपनियों में से एक ताज सेट्स और पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोविड योद्धाओं को हाइजेनिक और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक साथ आए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड-19 रोगियों के इलाज में शामिल डॉक्टरों, अन्य चिकित्सा स्टाफ को पैक लंच उपलब्ध कराया जाएगा।
पीएफसी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट की पनबिजली परियोजनाओं और 12 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। पीएफसी ने पीएम केयर्स फंड में 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। जानते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। इसके अध्यक्ष सतनाम सिंह हैं तथा इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया है? चीन, अमेरिका, भारत या रूस? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं ऑपरेशन वार्प स्पीड के बारे में। कोरोना वैक्सीन अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया गया है। कार्यक्रम अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल है। चीन कोविड-19 के खिलाफ टीका विकास करने की दौड़ में भी है। अब तक चीन में 5 टीके विकसित किए जा चुके हैं और उनका मनुष्यों पर परीक्षण भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चीन सरकार और निजी कंपनियों ने बीजिंग स्थित सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया है, जिसने मई 2020 में अपने टीके के परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसएन राजेश्वरी को किस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है? अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? इसका सही उत्तर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आइए जानते हैं इनके विषय में। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना है। एसएन राजेश्वरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक है और वह एवी गिरजा कुमार की जगह लेंगे, जो इस महीने सेवानिवृत्त होंगे। आइए जानते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। इसका गठन 2016 में एक स्वायत्त अनुशंसात्मक निकाय के रूप में किया गया था। बोर्ड पूरे समय में निर्देशकों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और गैर सरकारी बैंकों के गैर कार्यकारी अध्यक्षों के चयन की सिफारिश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस यूरोपीय देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? अल्बानिया, फिनलैंड, मोंटेनेग्रो या स्विट्जरलैंड? इसका सही उत्तर है मोंटेनेग्रो। आइए जानते हैं मोंटेनेग्रो के बारे में। मोंटेनेग्रो यूरोप का पहला देश है जिसने देश में पहला मामला सामने आने के बाद 2 महीने से भी कम समय में खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। जानते हैं मोंटेनेग्रो के बारे में। यह बाल्कन के तट पर स्थित एक देश है। यह बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, क्रोएशिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी पोर्टगोरिको और मुद्रा यूरो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रही पोंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? मछली, कछुए, मेंढक या मगरमच्छ? इसका सही उत्तर है मछली। आइए जानते हैं पोंटियस सैंक्टस के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु के कोल्लम स्थित कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा एक नई सिल्वर फिश प्रजाति की खोज की गई। यह छोटी मीठे पानी की मछली परिवार साइप्रिनिडे से संबंधित है। इसे पोंटियस सैंक्टस नाम दिया गया है। नई मछली भारत के जियोलॉजिकल सर्वे में जमा की जाती है। इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के जू बैंक के साथ पंजीकृत किया जाता है। इसके शोधकर्ता मैथ्यूस प्लूमेटिल ने मछली की नई प्रजाति की पहचान की है और उसका नाम रखा है। मछली 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ सकती है तथा इसका उपयोग भोजन के रूप में और एक्वेरियम के रूप में किया जाता है। पुंटियस प्रजाति को स्थानीय रूप में केरल में पराल और तमिलनाडु में कैंडे के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने हाल ही में किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? युगांडा, रवांडा, केन्या या कांगो? इसका सही उत्तर है युगांडा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ युगांडा और युगांडा पीपल्स के लिए भारतीय सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षण दल रक्षा बल ने संयुक्त रूप से युगांडा वरिष्ठ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में सैन्य युद्ध खेल इंडिया नामक केंद्र की स्थापना की है। यह 1 बिलियन से अधिक युगांडा शिलिंग या $2,65,000 की लागत का है। केंद्र का उद्घाटन युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागदा द्वारा किया गया। आइए जानते हैं युगांडा के बारे में। देश के दक्षिणी हिस्से में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग शामिल है, जिससे केन्या और तंजानिया से सीमा निर्धारित होती है। आप सभी को पता होगा कि विक्टोरिया वही झील है जिससे इक्वेटर होकर गुजरती है, साथ ही युगांडा से भी इक्वेटर होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? केवी कामत, मार्कोस ट्राइजो, अनिल किशोर या यी गैंग? इसका सही उत्तर है मार्कोस ट्राइजो। आइए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के बारे में। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित न्यू डेवलपमेंट बैंक की विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान ब्राजील से श्री मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने भारत के श्री केवी कामत का स्थान लिया है। श्री मार्कोस 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। श्री केवी कामत ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण की दीक्षा के प्रयास किए थे।
आइए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। यह 2014 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बैंक है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। बैंक का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसके विषय में। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों, अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, भवानी देवी जो हाल ही में खबरों में रही हैं, वे किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, शॉट पुट, फेसिंग या शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग? आप सभी अपने उत्तर कृपया कमेंट बॉक्स में दें। आई होप कि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद।